इन 2 सालों से काफी मैं आहत हूँ। अब हमें लगा कि अब अति हो रहा है, तो फिर 1 महीने में अगर बना देते हैं हेमंत दा तो ठीक है, मैं रहूंगा, और नहीं अगर बनाते हैं तो भाई मैं पार्टी छोड़ दूंगा। हमारा ये मानना है जिसके हाथों में खतियान है वो हमारा झारखंडी है, और उस झारखंडी को आपको नौकरी देनी है तो देनी है, क्योंकि ये झारखंड हमारा बना है तो यहाँ के झारखंडियों के लिए बना है, ना कि किसी बाहरियों के लिए बना है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की हम बात करते हैं, 100% नौकरी, कोई 80, 70, 60% की बात नहीं करते हैं, 100% नौकरी देने और दिलाने की बात करते हैं, जो कि हमारा कमिटमेंट था। ये और ये लाइन लिखा हुआ है हमारे संविधान में भी। हेमंत दा की इच्छा शक्ति, आज इच्छा शक्ति को क्या हो गया? पहले तो काफी बातें होती थी हमारी और हेमंत दा के बीच में, परंतु उन बातों पर आज कहीं अंगुली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका ये बोरोड लैंग्वेज है, इन्होंने कहा है, और आज उसी को ये क्षेत्रीय भाषा घोषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति आप में खत्म हो गई है। अगर इच्छा शक्ति होती तो इस तरीके का आप नीति नियम नहीं बनाते। और अगर कोई विवश करता है, हट जाइए। सरकार नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो कि झारखंडी भावनाओं को कदर ना कर सके, यहाँ के बेटा बेटियों की हिफाजत न कर सके। बिल्कुल गलत है, ये सब नीति नहीं चलने वाली है। अगर इस नीति के साथ में जो भी व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो विधायक हो जेएमएम का, या फिर जेएमएम का मंत्री हो, या फिर कांग्रेस का मंत्री हो, या फिर कांग्रेस का विधायक, अगर ये तमाम नीतियां जो आज बनाई जा रही है और उसके साथ में आज खड़ा है, तो एक एक विधायकों का, एक एक मंत्रियों का विरोध अमित करता है और करता रहूंगा। झारखंड में स्थानीय नीति एक बड़ा मसला रहा है, और स्थानीय नीति के इर्द गिर्द ही झारखंड की राजनीति घूमती है। साल 2019 में जब झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड के वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मजलिसों में जा रहे थे, तो एक बात वो जरूर जोर शोर से कह रहे थे कि जब सरकार हमारी आएगी तो स्थानीय नीति पर जरूर हम एक समग्र समाधान का रास्ता लेकर के आएंगे। 1986 का टॉप पूर्ववर्ती सरकार ने जारी किया था, 1932 की मांग हमेशा से रही है, और इस मामले को लेकर लगातार स्थानीय नीति के मामले को लेकर पूर्व विधायक अमित कुमार महतो मुखर रहे हैं। सिल्ली से पूर्व विधायक हैं और झारखंड छात्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी इन्होंने सीधे तौर पर घोषणा किया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि 20 फरवरी 2022 तक अगर सरकार स्थानीय नीति के मसले को लेकर एक समग्र समाधान का रास्ता नहीं लाती है तो मैं जेएमएम से इस्तीफा दे दूंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा के मंच पर आज। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तीखे तेवर के लिए तो आप हमेशा से जाने जाते रहे हैं, और पहले आप हमेशा एक बात कहते थे कि राजनीति में हूँ हेमंत भैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और जिस दिन ये सपना पूरा हो जाएगा, मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा। ये सपना तो पूरा हुआ। 1932 पर इतने ज्यादा मुखर क्यों हो गए आप? जी बिल्कुल, हमारा तो सच में कहा जाए तो हमारा टारगेट ही था कि हेमंत भैया मुख्यमंत्री बने, और ताकि हमारे यहाँ के जो भी झारखंडी भाई बहने हैं सबों का कल्याण हो सके, और यहाँ के लोगों को एक बेहतर स्थानीय नीति मिले, नियोजन नीति मिले, और साथ साथ उनका समग्र विकास हो, जिस समग्र विकास की आप बात करते थे। और ये समग्र विकास कहीं ना कहीं हमारे जितने भी आंदोलनकारी जो हमारे शहीद हो गए या फिर अभी हैं वर्तमान में, हमारे गुरुजी भी हैं, तो सबों का यही सपना था कि हमारा समृद्ध झारखंड बने, खुशहाल झारखंड बने, बेहतर झारखंड बने, और हमारे यहाँ के जो भी बच्चे बच्चियां हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय हैं, जो हमारे यहाँ के खतियानदारी हैं, उनके हाथों में रोजगार मिले। तो ये सपना था, इसलिए हम चाहते थे, दिल से चाहते थे कि जेएमएम की सरकार बने, और सरकार बनने के साथ साथ में हेमंत दा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, चूंकि उसमें उसी आंदोलनकारी व्यक्ति का खून है। गुरुजी झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं, और झारखंड अगर आज बना है, हमें झारखंड मिला है, या झारखंडी हम कहे जाते हैं, तो गुरुजी हैं। उनके साथ में निर्मल बाबू थे, विनोद बाबू थे, ऐसे काफी लोग हैं जो कि आज हम सबों के बीच में नहीं है। तो हम सबों का यही सपना था कि जेएमएम की सरकार बने, और ऐसी सरकार बनने के बाद में इन तमाम समस्या का निजात हो जाएगा और हमारा समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड का सपना पूरा होगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। कहाँ परेशानी आ रही है? आखिर जिस जनभावनाओं की आप बात कर रहे हैं, जिस झारखंडी इमोशन की बात कर रहे हैं, जिस झारखंडी इमोशन की ये पार्टी है, और आप उस पार्टी से पूर्व में विधायक रहे हैं, फिर ऐसे लोगों की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत पता नहीं जहां भी है, लेकिन हमने अपना बात कह दिया है तो कह दिया है। अगर आप इन 1 महीनों में, चूंकि हम काफी दिनों से इंतजार में थे कि अब स्थानीय नीति बनकर आएगी, खतियानधारी जो बच्चे बच्चियां हैं उन्हें नौकरी सुनिश्चित कराई जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इन 2 सालों में
सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नाम दिया गया और कुछ नहीं। आप इन कोरोना पीरियड में भले ठीक है हमारे रोड नहीं बनते, पुल पुलिया नहीं बनते, या फिर कोई विकास के और अलग काम नहीं होते, लेकिन नीति निर्धारण करने में पैसा नहीं लगता है। न कि हमको बाहर मार्केट में जाके नीति बनानी पड़ती है। नीति बनता है हमारे जो भी लोग हैं वो रूम में बैठ के भी डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए हमें एक चाहत थी, मन में इच्छा थी कि यहाँ पर स्थानीय नीति बने, बेहतर बने, पर ये नहीं बना तो तकलीफ हमें लगा। इन 2 सालों से काफी मैं आहत हूँ। अब हमें लगा कि अब अति हो रहा है, तो फिर 1 महीने में अगर बना देते हैं हेमंत दा तो ठीक है, मैं रहूंगा, और नहीं अगर बनाते हैं तो भाई मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आपको क्या लगता है, नौकरशाही के स्तर पर दिक्कत है या सरकार की जो पॉलिटिकल विल पावर की बात करते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो बात करते हैं, उसमें कुछ कमी दिखाई ये पड़ तो रही इच्छा शक्ति की बात है। आप जिस दिन चाह ले, जिस दिन हेमंत दा ठान ले, तो वहां कौन सी पॉलिसी नहीं बनेगी। परंतु पता नहीं अब हेमंत दा की इच्छा शक्ति, आज इच्छा शक्ति को क्या हो गया। पहले तो काफी बातें होती थी हमारी और हेमंत दा के बीच में, परंतु उन बातों पर आज कहीं अंगुली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, और हमें लगता है कि आज वो क्या सोचते हैं भगवान जाने। देखिए 1932 पर कुछ अभी तक स्टैंड दिख नहीं रहा है क्लियर, 1986 को माने नहीं, तो क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता भी हो सकता है कि 1932 पर एकदम एक ही बात सहमति बननी चाहिए कि 1932 चाहिए तो चाहिए? हमारा ये मानना है जिसके हाथों में खतियान है वो हमारा झारखंडी है, और उस झारखंडी को आपको नौकरी देनी है तो देनी है। चूंकि ये झारखंड हमारा बना है तो यहाँ के झारखंडियों के लिए बना है, ना कि किसी बाहरियों के लिए बना है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की हम बात करते हैं, 100% नौकरी, कोई 80, 70, 60% की बात नहीं करते हैं। 100% नौकरी देने और दिलाने की बात करते हैं, जो कि हमारा कमिटमेंट था। और ये लाइन लिखा हुआ है हमारे संविधान में भी। उसमें संविधान में तो 1932 की जिक्र की गई है। हम उसकी बात करें तो 1932 के खतियान जिनके हाथों में है वो हमारा खतियानदारी है, और उन खतियानदारियों को 100% नौकरी हमें सुनिश्चित करानी है। ये हमारे जेएमएम के खतियान में लिखा हुआ है। तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, अपने संविधान की बात कर रहे हैं, इसमें हम कहाँ कोई अलग बात कर रहे हैं। नियोजन नीति में जिस तरीके से मैट्रिक और इंटर की बात कही गई, इस पर आप क्या कहना? बिल्कुल गलत है। ये सब नीति नहीं चलने वाली है। अगर इस नीति के साथ में जो भी व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो विधायक हो जेएमएम का, या फिर जेएमएम का मंत्री हो, या फिर कांग्रेस का मंत्री हो, या फिर कांग्रेस का विधायक, अगर ये तमाम नीतियां जो आज बनाई जा रही है और उसके साथ में आज खड़ा है, तो एक एक विधायकों का, एक एक मंत्रियों का विरोध अमित करता है और करता रहूंगा। तो क्या पार्टी के भीतर जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचा है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी जाए, वहां से सुनी जाएगी, क्या वो ढांचा भी ध्वस्त हो गया जेएमएम के भीतर? पार्टी में तो हमने बहुतों बार रखी है बात को, जब नहीं हुआ तब तो हम फेसबुक का सहारा लिए। इसलिए आज हम फेसबुक में ये लिखे कि अगर आप इन 1 महीनों के अंदर अगर स्थानीय नीति को खतियान आधारित नहीं बनाते हैं, और साथ साथ जो बाहर के भाषा का जो आप यहाँ पर घुसाने की एक साजिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बाहरियों को प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी सुनिश्चित हो, तो ये गलत है। चूंकि आप भी जानते हैं कि हमारे झारखंड की कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा है। इसमें कहीं भी भोजपुरी, अंगिका और मगही का जिक्र नहीं है। उर्दू वालों को हम ये कहना चाहते हैं भाइयों कि उर्दू एक मजहबी भाषा है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उर्दू कतई हमारी ये जो आप क्षेत्रीय भाषा की गिनती में नहीं आनी चाहिए। क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय मतलब खोरठा है, भोजपुरी है, कुड़माली है, हो है, कुड़ुक है, संताली है, ऐसी भाषाएं हमारी यहाँ की भाषा है, और ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषा ही हमारी यहाँ की भाषा है, और दूसरी भाषा हमारी यहाँ नहीं है, हम नहीं जानते हैं। अगर कोई भोजपुरी की सिफारिश करता है, कोई अंगिका की करता है, कोई अगर मगही की करता है, या फिर उर्दू की करता है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी पर भी आपने सवाल उठाया था कि ये बहुत भ्रष्टाचारी संस्था है। आपने ये भी कहा कि ये पूरे देश में सबसे भ्रष्ट संस्था है। इस पर क्या आपका तर्क है? जेपीएससी के आज तक 7 एग्जाम हुए हैं। उन 7 एग्जाम में आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा की बात करें, तब तक हम नहीं थे, हमारी सरकार नहीं थी। ठीक है, हम नहीं थे का कहने का ये मतलब है कि हमारी सरकार, और हमारी सरकार नहीं थी तब तक इन लोगों ने जितना भी किया मतलब अति था, जिसका कि हम विरोध करते थे। स्वयं हम विधानसभा में काफी बार प्रश्न लाए हैं, कार्य स्थगन का मांग किए हैं, हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। 6 जेपीएससी रद्द करो ऐसा कहते थे, पर पता नहीं हेमंत दा भी हमारे साथ में बोलते थे
कि 6 जेपीएससी रद्द होना चाहिए। हेमंत दा अपने सत्ता को पाते ही भगवान जाने क्या हुआ, 6 जेपीएससी का रिजल्ट का प्रकाशन हो गया। तकलीफ का विषय था। हमें लगा कि कुछ बेहतर और करेंगे, आने वाले दिनों में 7 जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम में कुछ बेहतर हमें देखने को मिलेंगे, हमारे जितने भी पुराने कचड़े थे वो साफ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7th में और क्या कहें, कितना ज्यादा हुआ। सियासी गलियारों में एक बात तैर रही है कि अमित जी सीएम से मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने भी नहीं जा रहा है, ये सही बात है? सीएम साहब देखिए, चूंकि आज के समय में हम भी समझते हैं कि उनकी व्यस्तता है। पहले जिस तरीके से मुलाकात होती थी, चूंकि हम तो आज नहीं 20-22 सालों से जानते हैं, एक साथ एक कॉलेज में थे, तो उनकी अब व्यस्तता हो गई है, वो हम भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं उस विषय पर नहीं कहना चाहता हूं, चूंकि बहुत सारे कार्य देखने होते हैं, बहुतों से मिलना होता है। लेकिन हमारी जो भावना है, हमारी भावनाओं को कदर होनी चाहिए, और वो भावना उनकी भी थी, चूंकि उनके अंदर भी शिबू सोरेन गुरुजी का खून दौड़ रहा है। और शिबू सोरेन झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलनकारी व्यक्ति है, जो कि आज है। आज अगर वो स्वस्थ होते तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरीके से आज गलत तरीके से यहाँ स्थानीय नीति बनाई जा रही है, गलत तरीके से नियोजन को यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, नियोजित करने को बाहर के लोगों को, इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। और आज अगर निर्मल महतो होते तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते, विनोद बाबू होते वो भी बर्दाश्त नहीं करते। आज वो अगर हम सबों के बीच में नहीं है तो उनकी आत्मा भी कचोटती होगी। तो इसीलिए उनको भी समझ होना चाहिए, भगवान जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक नौकरशाही का एक ऐसा नेक्सस है जो झारखंड के भीतर ये चाहता नहीं है कि झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप कामकाज हो। क्या ये भी कोई कारण हो सकता है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप में इस इच्छा शक्ति है तो आपके अगल बगल वाले कुछ नहीं कर लेंगे। आप में, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री चाहे तो ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति कि उसको किसी के सामने घुटने टेकने पड़े। अगर उतना टेकने का अगर जरूरत पड़ता है तो इस्तीफा दे दे। लेकिन हम अपने कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, जो कमिटमेंट हमने लोगों के साथ किया हुआ है कि हम जिस दिन बनते हैं खतियान आधारित किसान नीति बनाई जाएगी। हेमंत दा ने कहा था, इनके द्वारा यह नहीं कहा गया था कि हम भोजपुरी, इन्होंने सबसे पहले विरोध किया है। अब देखेंगे, आपको भी पता होगा, भोजपुरी, मगही, अंगिका ये बोरोड लैंग्वेज है, इन्होंने कहा है, और आज उसी को ये क्षेत्रीय भाषा घोषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति अपने खत्म हो गई है। अगर इच्छा शक्ति होती तो इस तरीके का आप नीति नियम नहीं बनाते। और अगर कोई विवश करता है, हट जाइए। सरकार नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो कि झारखंडी भावनाओं को कदर ना कर सके, यहाँ के बेटा बेटियों की हिफाजत न कर सके। क्या मतलब ऐसी सरकार बनाने से और ऐसी सरकार चलाने का? क्या लगता है कि गठबंधन की मजबूरियां हैं? कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, राजद बिहार का दल है, बचा जेएमएम, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई समन्वय नहीं बन पा रही है? हमने पहले भी कहा कि ये मजबूरियां का नाम नहीं होता है, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए। अगर कांग्रेस अगर नहीं चाहती है इन सारी नीतियों को तो हम कांग्रेस से हट जाएंगे, फिर से हम फिर से चुनाव में जाना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसे गलत लोगों का साथ हम नहीं चाहेंगे। अगर कांग्रेस के द्वारा है तो, अगर जेएमएम खुद की आपकी मानसिकता है इस तरीके का, तो खैर कुछ कहना नहीं है। सुप्रियो दास से मेरी बात हो रही थी, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ नीतिगत खामियां रही हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, और इसमें थोड़ा समय चाहिए। क्या लगता है कि अब कितना समय? 2 साल तो बीत गया। अब समय क्या चाहिए? अब इन सारी समय कह के ये लोग नियुक्ति भी करा रहे हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे विभागों में नियुक्तियां हुई है जो कि गलत तरीके से बाहर के लोगों को लाया गया है। मैं विभाग का नाम अभी गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन गलत तरीके से बाहर के लोगों को यहां पर बिठाया जा रहा है। तो आप अगर समय पर समय लेते रहे, ये नियुक्ति बनानी हुई तो हमने कहा कि ये कोरोना वोरोना ये सब ठीक है, आप नाम देते हैं विकास नहीं हुआ, ये सड़क पुल पुलिया नहीं बनी, लेकिन नियुक्ति के लिए जो आपको नियमावली तय करनी है वो तो घर बैठे बना सकते हैं। और आपको कितना समय चाहिए नियुक्ति के लिए, नियम बनाने के लिए, स्थान नीति नियोजन नीति बनाने के लिए कितना समय चाहिए? 1 महीना, 10 दिन? अरे जिसके दिल में अगर घुसा हुआ है कि मुझे नियुक्ति बनानी है, 1 दिनों में बना देगा कोई। उसके लिए 1 महीना और 2 साल, और 2 साल के बाद अब आप समझ रहे हैं कि 2 साल पार हो गए, तभी हम अपने अंदर की बात को फेसबुक में लिखे हैं।
बहुत सारी ऐसी नियुक्ति है जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हो रही है और उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि ओबीसी आरक्षण का मसला भी झारखंड में विवादित रहा है, 14% ही है जबकि वो 27% की मांग चल रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सारे चीजों में खामियां हैं, लेकिन चूंकि हम मुख्य ब्रिज की बात करें तो नीति जो हमारी बननी चाहिए, सबसे पहला जो ये मदर हमारी ये है, सबसे बड़ी नीति यही है हमारी स्थानीय नीति। स्थानीय नीति अगर खतियान आधारित हो जाती है, नियोजन नीति बेहतर बन जाती है, तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि नहीं बनाया गया, नहीं माना गया, पहले तो नीति हमारी बन जाए। हम एक घर में अगर 5 भाई हैं तो पहले तो हम अपने घर को सेफ करेंगे। घर हमारा सेफ हो जाएगा तो हम अपने 5 भाइयों में हम 5 बंटवारा कर लेंगे, कैसे हमको क्या करना है नहीं करना है, ये ओबीसी, एसटी, एससी या फिर हमारे जनरल, ये तो हमारी घर की बात है। लेकिन पहले हम ये समस्या का समाधान ये तो ढूंढ लें कि हमारा झारखंडी कौन, ये तो अब तक तय नहीं हुआ। और मेरी राय है, यही राय है, झारखंडी हमारा खतियान धारी ही है, उसके अलावा हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो सरकार ने एक फैसला दिया कि 75% नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी यहाँ के छात्रों को, यहाँ के लोगों को, क्या बिना स्थानीय नीति और बिना स्पष्ट नियोजन नीति के ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो यही तो बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप बता ही नहीं रहे कि हमारा झारखंडी कौन, हमारा स्थानीय कौन, तो आप फिर किस स्थानीय को नौकरी देने की बात कर रहे हैं? 75%, किसकी बात कर रहे हैं?